फ्रेंड्स, आज के दूसरे वीडियो में हम फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन यानी कि उसकी समझूती देखने जा रहे हैं। वेरियस यानी भिन्न भिन्न फंक्शन। पहले तो उसके कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, तो कीवर्ड्स और साथ में एग्जाम्पल है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के वाक्य आ सकते हैं। तो पहला फंक्शन हमने लिया है डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक्शन। आप लोगों के पास रेडी रेक्टर ग्रामर बुक होनी आवश्यक है। उसमें पेज नंबर 9 पर आपको एक टेबल में ये सारे फंक्शन समझाए गए हैं। टेबल में नोटबुक में लिखना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम एक एक फंक्शन इस तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो आप अपने पास ये परचेज करके रखिए रेडिएटर बुक। तो पहला फंक्शन है वर्तमान, भूतकाल एवं भविष्य की जो कार्य है, क्रिया है, उसका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं? बहुत सारे कीवर्ड्स है उसमें। पहले बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर ये तीनों आते हैं। इसके अलावा मालिकी दर्शाने के लिए हैव या हैज का उपयोग होता है। नकार या प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए डू डज का यूज होता है। और कभी कभी केवल सेंटेंस में मेन वर्ब दिया जाता है, तो वर्ब का मेन फॉर्म ढूंढकर भी आपको पता चलना चाहिए कि ये सब कौन सी एक्शन है। प्रेजेंट यानी वर्तमान की एक्शन। अब प्रेजेंट में दूसरे कौन से वर्ड आते हैं वो भी साथ में देख लें। तो प्रेजेंट में नाउ जैसे अतिरिक्त शब्द आते हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ यानी अभी जो क्रिया भी चल रही है उसके बारे में। एट प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान समय में चल रही है। ऑलवेज मतलब सदा। ऑफन मतलब अवारनवार। समटाइम्स मतलब कभी कभी। ऐसे कई वर्ड्स है जो हम प्रेजेंट एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी एक्शन हमारी है पास्ट एक्शन, भूतकाल की एक्शन। तो उसमें सबसे पहले आपको दो वर्ड याद रखने हैं, वॉज या तो वर। फिर मालिकी दर्शाने के लिए इन दोनों का पास्ट टेंस यानी कि हैड। नकार और प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए डीड का यूज होता है। और जैसे इसमें मेन वर्ब आता है, ऐसे पास्ट टेंस में उसका पास्ट फॉर्म आता है। जैसे कि गो क्रियापद है तो उसका पास्ट फॉर्म होगा वेंट। कम क्रियापद है तो कम का पास्ट फॉर्म होगा केम। तो इस तरीके से पास्ट टेंस में ये शब्द आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें समय दर्शाते हुए शब्द यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो, इस टाइप के वर्ड आएंगे। तो उस पर से आपको पहचानना है कि ये कौन सी एक्शन है, पास्ट एक्शन है यानी कि भूतकाल की एक्शन है। तीसरा जो है वो है फ्यूचर एक्शन यानी कि भविष्य की कोई क्रिया या तो कार्य। तो उसमें ज्यादातर दो शब्द यूज होते हैं जो वर्ब यानी कि क्रियापद के आगे होते हैं यूज, और वो है सेल और विल। अब नए ग्रामर के नियमों के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक सभी नाम या सर्वनाम के साथ हम विल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड ग्रामर था पुराने जमाने का, उसके मुताबिक आई और वी ये दो सर्वनाम ऐसे थे कि उसके साथ कंपलसरी सेल का प्रयोग होता था। लेकिन ये पुराने जमाने की ग्रामर की बात है। आज के नए लेटेस्ट मॉडर्न ग्रामर में आई और वी के साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं, बराबर। तो ये दो सहायक क्रियापद आपको याद रखने हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, यानी भविष्य का कोई कार्य या तो क्रिया दर्शाने के लिए। इसके अलावा अतिरिक्त फ्यूचर एक्शन में और कौन से वर्ड आएंगे? टुमारो मतलब अगले दिन जो आने वाला है वो, नेक्स्ट, कमिंग, वेरी सून, ऐसे वर्ड्स उसमें आ सकते हैं जो भविष्य की क्रिया दर्शाते हैं। तो ये बात हुई डिस्क्राइबिंग एक्शन के कीवर्ड्स की। अब एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने 6 लिखे हैं, और एग्जांपल आपको ग्रामर की बुक में से भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, खास ध्यान रखना है, ये 6 एग्जांपल क्लास वर्क में लिखने हैं और 5 एग्जांपल आपको अपने होमवर्क में ज़्यादा अपने बनाने हैं, अपने तरीके से बनाने हैं, इन सभी शब्दों का उपयोग करके, बराबर। यानी कुल मिला के 11 एग्जाम्पल सबके होने चाहिए नोटबुक में। 6 क्लास वर्क के, 5 होमवर्क के। ओके, और वो होमवर्क के एग्जाम्पल आपको कॉपी नहीं करने हैं,
ग्रामर की बुक में से देख देख के नहीं लिख देने के हैं, अपने तरीके से नया बनाने के हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं, आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह स्कूल, अर्ली यानी जल्दी, सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ हमें पता कैसे चला कि भाई ये डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट टेंस का तो कुछ दिया ही नहीं है, यस्टरडे ऐसा लास्ट कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर से हमें पता चला गो पर से। तो वहां पर आप फंक्शन में लिख सकते हो डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट एक्शन। मैंने एक्शन पीछे नहीं लिखा है, लेकिन वो आपको अपने आप से समझ लेना है। ओके, दूसरा देखिए, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग चेस नाउ। मेरे जो दोस्तार है वो अभी चेस खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एक्शन है वो दो शब्दों पर से पता चलता है। एक तो नाउ पर से पता चलता है कि अभी कार्य चल रहा है, अभी मतलब वर्तमान समय प्रेजेंट एक्शन, और दूसरा किससे पता चलता है, आर प्लेइंग, मतलब आर के साथ आईएनजी दिया है। और आईएनजी कब यूज होता है, जब वो क्रिया वर्तमान समय में हो रही होती है तब। तीसरा जो सेंटेंस है वो है सी डज नॉट लव एनीबडी, वो किसी को चाहती नहीं है। यहाँ पर डज सहायक क्रियापद यूज हुआ, और डज हमने यहाँ पे कीवर्ड में देखा था कि कौन से में आता है, प्रेजेंट एक्शन यानी वर्तमान क्रिया में आता है, बराबर। तो यहाँ डज की वजह से हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंट एक्शन की बात है, कि कोई लड़की अभी किसी को नहीं चाह रही है, शायद फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को चाह सकती है, बराबर, या तो किसी को न भी चाह सके, कोई गारंटी नहीं है उसकी। ओके, चौथा सेंटेंस है द प्यूपिल्स वेंट टू अ पिकनिक लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्रेंड्स दो शब्दों पर से हमें पता चलता है कि ये पास्ट एक्शन है। कौन से दो शब्द, एक तो लास्ट जो आपको जल्दी से पता चल जाएगा, याद रह जाएगा, पर सोच लो कि यदि लास्ट नहीं दिया है तो इस पर से वेंट, आपको पता होना चाहिए कि भाई वेंट क्या है, वो का पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस है मतलब ये पास्ट एक्शन हुई, डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शन। ओके, पांचवा सेंटेंस पढ़िए, माया डिड नॉट लाइक टॉल बॉयज इन हर स्कूल डेज। माया नाम की जो लड़की थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के दिनों की बात है, तो स्कूल के दिनों में उसको लंबे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, ऊंचे लड़के, तो वो शॉर्ट लड़कों को पसंद करती होगी शायद, ऐसा हम सोच सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर किससे पता चल रहा है कि ये पास्ट एक्शन वाली बात है, एक तो डीड पर से, और दूसरा एक एक्स्ट्रा वर्ड है स्कूल डेज, स्कूल के दिनों की बात है, अभी की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आएगा डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शन। अब छठा लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द फार्मर्स विल अर्न यानी कमाना, मनी एकत्र करना, मनी प्राप्त करना, गुड इनकम ड्यू टू सफिशिएंट रेन। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बारिश होने की वजह से फार्मर्स यानी कि जो किसान लोग हैं वो ज्यादा आवक प्राप्त करेंगे। अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भविष्य में ज्यादा आवक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आया विल शब्द। ये विल शब्द हमें दर्शाता है कि ये फ्यूचर का बोलने वाले हैं, फ्यूचर का कार्य है, फ्यूचर एक्शन है, डिस्क्राइबिंग फ्यूचर। ओके, तो आपको क्रियापद या तो ऐसे कोई वर्ड पर से पता चलेगा कि भाई इन तीनों में से कौन सी एक्शन है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ओके, तो 6 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, 5 आपको अपने आप तरीके से बनाना है। जय